अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मोहतरम बहनों, प्यारे बच्चों, अस्सलामु-अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जिनका विसाल इस महीने यानी 24 रजबुल मुरज्जब को हुआ, उनका बयान किया जाएगा। पैदाइश इमाम मुस्लिम के अजदाद का ताल्लुक़ अरब के मशहूर कबीले कैशर से था, इसलिए आपको अल कुशहरी भी कहा जाता है। आप 202 हिजरी को निशापुर में पैदा हुए। बाद मौरखीन ने आपका सने पैदाइश 204 हिजरी भी लिखा है। नामो नसब आपका नाम मुस्लिम बिन हज्जाज कुशहरी, आपकी कुन्नियत अबुल हसन। आपके अलकाब कई हैं, जिनमें इमाम मुस्लिम, असाकुरुद्दीन और इमामुल कुशहरी ज़्यादा मशहूर हैं, मगर आप अपने तीनों अलकाब में से इमाम मुस्लिम के लक़ब से पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। तालीम व तरबियत आपकी इब्तदाई तालीम व तरबियत आपके वालिदैन ने की। फिर इलाकी उलूम व फ़नून हासिल करने के बाद आपने तलब इल्म के लिए दीगर ममालिक का सफ़र इख्तियार किया। खरासा, इराक़, हिजाज़ पहुँचे और वहाँ के उस वक्त के उलमा फजला से इल्म दीन, ख़ासकर इल्म हदीस हासिल किया। खरासा में शेख याहिया बिन याहिया रहमतुल्लाह ताला अलैह और शेख इसहाक बिन रहूबा रहमतुल्लाह ताला अलैह से, रे में शेख मोहम्मद बिन मेहरान रहमतुल्लाह ताला अलैह से, और इराक़ में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह और इमाम कतीबी रहमतुल्लाह ताला अलैह से हदीस का समा किया। इसके अलावा मूसा बिन हारून रहमतुल्लाह ताला अलैह, अहमद बिन सलमा रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम अबू ईसा तिरमज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, शेख अबू बकर बिन खज़ीमा रहमतुल्लाह ताला अलैह से हदीस का इल्म हासिल किया। इमाम बुखारी का भी आप बेहद एहतराम करते थे, और जब इमाम बुखारी निशापुर तशरीफ़ लाते तो इमाम मुस्लिम उनकी खिदमत में हाजिर होकर उनसे भी फैज़ हासिल करते थे। मकाम व मर्तबा इमाम मुस्लिम बुलंद मकाम के हामिल थे। आपको फ़न हदीस के अकाबिरीन में शामिल किया जाता है, और मुहद्दिसीन ने आपको मुहद्दिसीन का इमाम व पेशवा तस्लीम किया है। हत्ता के शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बराबर का मकाम व मर्तबा इनायत फरमाया है। तसनीफ़ व तालीफ़ इमाम मुस्लिम ने तालीम की तकमील के बाद तसनीफ़ व तालीफ़ के सिलसिले को शुरू किया और मुतअद्दिद कुतुब तसनीफ़ की। अल-मस्नदुल कबीर अल-रिजाल, किताबुल अस्मा, किताबुल अमल, तबक़ात ताबईन और ज़िक्र और हामुल मुहद्दिसीन बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। सही मुस्लिम इमाम मुस्लिम की तमाम तसानीफ़ में सही मुस्लिम को सबसे बुलंद मकाम हासिल है। आपने अपनी इस किताब में फ़न हदीस के अजाबात को पेश किया और हदीस रवायत करने में हद दर्जा एहतियात से काम लिया। आपने इंतखाब हदीस में ये शर्त रखी थी कि वो अपनी सही मुस्लिम में सिर्फ़ उस हदीस को बयान करेंगे जिसको कम अज़ कम 2 सक्का रावियों यानी सक्का ताबईन हजरात ने 2 अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया हो। यही शर्त आपने तमाम तबक़ात के लिए पेश नज़र रखी। आपने ये किताब 3 लाख अहादेes से इंतखाब की। इनमें से अगर मकर्रात निकाल दें तो सिर्फ 4000 अहादेes बाकी बचेंगी। आप सकम हदीस की मार्फत में अपने तमाम मासरीन पर फ़ौक़ियत रखते थे, इसलिए अक्सर मुहद्दिसीन ने आपकी सही मुस्लिम को तमाम अहादेes की तसानीफ़ पर फ़ौक़ियत दी है। विसाल आपका विसाल भी इन हमाके हदीस की वजह से हुआ। चनाचे शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब बुस्तानुल मुहद्दिसीन में फरमाते हैं कि इमाम मुस्लिम को एक हदीस की तलाश थी, और इस्तखराज हदीस में आप इस कदर मुनहमिक थे कि इस दौरान अपने पास रखा हुआ खजूरों का पूरा टोकरा खा गए, और तलाश हदीस में आपको इसका एहसास न हुआ। फिर आप जानबर ना हो सके और आप 24 रजबुल मुरज्जब 261 हिजरी को विसाल फरमा जाते हैं। आपको निशापुर ही में दफन किया गया, जहां आज भी आपका मज़ार पुरअनवार ज़ियारत गाह ख़ास व आम है।
بوقت وصال آپ کی عمر 59 برس تھی۔ خدا تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے اور ہم سب کو بھی امام مسلم کی طرح دین اسلام کی خدمت کرنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔